सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान के बुरे हाल हैं, जिसपे वो इल्जाम लगा रहा है कि ये भारत की चाल है। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम करेंगे एक बार फिर ईरान और इजराइल की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही थी, और ना सिर्फ ये कि लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से, तकरीबन 12 दिनों से जो है। सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, फिर पलटकर ईरान ने भी इजराइल पर अटैक किया, और ये सिलसिला जो है तकरीबन 12 दिन चला है। और 12 दिन के बाद कहा यह गया कि जी सीज फायर हुआ है दोनों के दरमियान। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि दोनों अपनी अपनी जगह पे जो एयर स्पेसेस हैं उसको भी खोला जा रहा है। हालांकि एक दिन पहले हमने सुना था, और एक दिन पहले की खबर है कि दोहा में जो अमेरिकन बेसिस हैं उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया। अब ये भी कहा गया अमेरिका की और दोहा की तरफ से कि जी वहां पे जो जहाज थे या जो कुछ था वहां पर अमेरिका का, वो पहले ही हटा लिया गया था और इस वजह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जी दोनों कंट्रीज ने, यानी कि ईरान और इजराइल ने सीज फायर कर लिया है, और उसके बीच में जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। तो जी क्रेडिट वही ले रहे हैं, और उनका कहना है कि जी ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो अपनी तरफ से अनाउंस किया था, बल्कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे लंच पे, और उन्होंने वहां पे जाके कहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए, और हमने अपनी तरफ से कर भी दिया था। लेकिन उसके फौरन ही बाद जो है वो कहा यह गया कि जी जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, तो जाहिर है कि वो उनका नोबेल पीस प्राइज जो था वो थोड़ा गड़बड़ा गया, और हमें लगा कि बस अब नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे कई जर्नलिस्ट, कई एक्टिविस्ट और कई लोग जो सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, सोशल मीडिया पर बात करते हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस भी बनाई और सोशल मीडिया पर भी लिखना शुरू किया कि जी हमने तो पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट को, लेकिन उनके करतूत ऐसे हैं कि उनको होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। जबकि हमारे फील्ड मार्शल साहब तो कहकर आए थे उनसे कि जी आपने 2 वीक्स तक कुछ नहीं करना है और सोचना है, और आपने जो है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बार बार तकरीबन 15 बार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि उन्होंने जी दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर करवाया है, तो इस वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। और ये और बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ने खुद ये बात इतनी बार नहीं कही, या खुद इस बात को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। यही कहा कि जी हम लड़ते भी खुद हैं और हम मान भी खुद ही जाते हैं, हम किसी तीसरे को नहीं बुलाते। ये चाहे कंट्री टू कंट्री बात हो, चाहे इंडिविजुअल की बात हो, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में लड़ भी पड़ते हैं और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में सुलह भी कर लेते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मुसलसल अपने ऊपर क्रेडिट लिए चले जा रहे थे कि नहीं जी मैंने सीज फायर करवाया। और अब तो उसके बाद जब हमने कहा चलो मान जाते हैं, और नोबेल पीस प्राइज जो है उसके लिए इनको नॉमिनेट भी पाकिस्तान ने करवा दिया। आपको तो पता है पाकिस्तान की बहुत सुनी जाती है। उसकी मेन रीजन यही है कि जी हमने हर कंट्री से तकरीबन लोन उठा रखा है सिवाय भारत के। भारत से भी ले ही लेते अगर मोदी जी थोड़ा हमें मतलब कह देते कि हाँ ठीक है कुछ इन्वेस्टमेंट कर ली जाती है, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो इसलिए फिलहाल भारत एक ऐसी कंट्री है मेरे ख्याल है जिससे अभी तक हमने कोई लोन नहीं पकड़ा है। बाकी इधर से कुछ ना कुछ ले लेते हैं, कभी फ्री का ऑयल और कभी लोन के ऊपर ऑयल, और कभी कुछ, कभी चावल, कभी आटा, कभी क्या। तो ये सब तो हमारा चलता रहता है सिलसिला। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बुलाया था और वहां पे लंच करा, तो जाहिर है कि लंच अगर उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया था तो हमारा भी फर्ज बनता था कि हम भी कुछ अपने मेजबान के लिए करें। तो पाकिस्तान ने कह दिया कि जी नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट कर दिया। लेकिन उसके साथ ही जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमारे बहुत से जो मीडिया के लोग और एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा कि जी हाँ ये क्या कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, हम तो जी वापस ले लेंगे अपना नॉमिनेशन। तो जी हमने अपना नॉमिनेशन वापस लेने की बात कर दी, और जैसे हमने अपना नॉमिनेशन वापस लेने की बात कर दी उसके जी कुछ ही देर के बाद जो है, कुछ ही दिनों के बाद, मतलब हमने 1-2 दिन के अंदर जो है ये जो ईरान और इजराइल के लोग जो लड़ रहे थे, यानी कि जिनकी वजह से हमने
ये नोबेल पीस प्राइज वापस लिया था। जी हाँ, इन्होंने जी सुलह कर ली आपस में। एक तो मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि भाई लड़ना है तो अच्छे से लड़ो, 2 हफ्ते तो लड़ो ना कम से कम। पता ये क्या बात हुई कि 12 दिन में बैठ गए। लेकिन खैर अब हुआ ये कि जी अब दोनों ने कहा कि ठीक है सीज फायर की तरफ चले जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर जो है वो कह लीजिए कि सामने की तरफ आए हैं और उनका कहना ये है कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने करवाया है। अब पाकिस्तान को एक बहुत ही मुश्किल हालात में उन्होंने लाके, यानी कि इन लोगों ने तीनों ने मिलके, मुझे नहीं पता कि इसमें भारत का कितना हाथ है, इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत हमारे पीछे पड़ा रहता है और हर वक्त राह की साजिश चलती रहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राह की साजिश है। और मोदी जी ने जो है ना हमें ख्वार कराने के लिए इस किस्म की हरकतें डोनाल्ड ट्रम्प से करवा रहे हैं, इसलिए कि सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के जो है डोनाल्ड ट्रम्प से बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जैसा कि आप में से अक्सर ही लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही अच्छे टर्म्स रहे हैं। और मोदी जी जब जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बनकर आए तब तब मोदी जी ने विजिट किया है। और एक बार तो खैर ट्रम्प ने भी विजिट किया था भारत में, और बहुत इवेंट वगैरह, बहुत बड़ा फेस्टिवल, या फेस्टिवल तो नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा कह लीजिए कि एक उनके लिए अरेंजमेंट की गई थी, जिसमें एक ट्रम्प साहब ने भी भाषण दिया था, मोदी जी ने भी भाषण दिया था। तो वो पूरा इवेंट जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और जब मोदी जी गए थे तो मोदी जी के लिए अमेरिका में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये तो चलता रहता है इनके बीच में। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि मोदी जी ने भारत के की तरफ से जो है ट्रम्प साहब को यकीनन उनके कान भरे होंगे और कहा होगा कि ऐसा करो कि इनको लंच पे बुलाकर और कहो कि जी मैंने पीस प्रोसेस की तरफ लेकर गया हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान को। तो क्योंकि हमारे लोग थोड़े से उतावले ज्यादा हैं, बावले भी हैं लेकिन उतावले उससे भी ज्यादा हैं, तो उन्होंने फौरन ही कह देना कि जी इनको तो पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो। और वही हुआ। और जैसे ही वो काम हो गया, यानी कि पाकिस्तान ने कह दिया कि जी हम तो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को नॉमिनेट करते हैं, उसके साथ ही साथ जो है वो मोदी जी ने कॉल मिलाई होगी और कहा होगा अब ऐसा है कि ईरान के ऊपर अटैक कर दो। और इससे हमारी बात जो है वो हमारे ऊपर पड़ गई। अब हुआ ये कि जी डोनाल्ड ट्रम्प ने अटैक कर दिया। अब जाहिर है लोग हमें कहने लगे लो जी ये तो बड़ा पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे थे, वो प्रेसिडेंट ने तो अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर, और इस तरह से कहिए कि हमारी इज्जत का फालूदा बना दिया। लेकिन उससे हुआ ये कि अब जब ट्रम्प साहब गए हैं दोबारा से, उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच में कहा कि जी अब यहाँ पर मैं जो है दोनों का झगड़ा खत्म कराता हूँ और ये पीस प्रोसेस की तरफ जाएंगे। और सीज फायर जो है वो करवाया गया इजराइल और ईरान के बीच में। अब पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, मतलब ये कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें फिर से डोनाल्ड ट्रम्प को कह देना चाहिए कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को मिल जाना चाहिए, या हम कुछ और सोचें। इसलिए कि जाहिर है कि अब हमें एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान इस वक्त है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसका साथ दें। हम एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प की वाह वाह करें या हम चुप बैठे। ऐसे चुप बैठना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको पता ही है ना, हम हर जगह भाषण देने के शौकीन है, हर जगह पे हम कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। लेकिन बहरहाल कहा ये जा रहा है कि एयर स्पेसेस अपनी इजराइल ने भी ओपन कर दी है, और साथ साथ ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ठीक है जी हम सीज फायर जो है उसको वेलकम करते हैं, लेकिन अगर इजराइल ने कुछ किया तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये कहना है जी ईरान का। लेकिन ये तमाम बातों के बीच में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और पाकिस्तान अब क्या करेगा, ये बात यकीनन सोचने वाली है। बहुत से हमारे इंडियन दोस्त जो हैं, जो कि सोशल मीडिया पर भी हैं और टीवी चैनल्स पर भी हम अक्सर उनके साथ शोज वगैरह में हिस्सा ले चुके हैं, उनका कहना है कि जी अब क्या करेगा पाकिस्तान। तो जी अब पाकिस्तान, यानी उस चीज को लेकर के पाकिस्तान ने तो पहले डोनाल्ड ट्रम्प के लिए ये भी कहना शुरू कर दिया था कि जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो हमने डोनाल्ड ट्रम्प को जो है वो नॉमिनेट कर दिया नोबेल पीस प्राइज के लिए, इसलिए कि उन्होंने तो ईरान पर अटैक किया। लेकिन अब हम क्या वापस कह लीजिए कि अपनी बात से फिर मुकर जाएंगे और एक बार फिर क्या डोनाल्ड ट्रम्प की वाहवाही शुरू करेंगे। तो उन लोगों को मुझे ये बताना है कि हम वाहवाही दोबारा शुरू कर देंगे, इसलिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हम अपनी ही कई बात से उलट जाते हैं, पुलट जाते हैं, कुछ भी कहते हैं अपने फायदे के लिए। हम किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, ऐसा हमने एक बार नहीं कई बार हमने प्रूव किया है। उसके बाद अगर हमारे इंडियन कह लीजिए कि
कोलीग्स या इंडियन फ्रेंड्स या इंडियन जो हमारे साथ शोज वगैरह में आते रहे हैं, अगर वो उनको ये लग रहा है कि हम फिर किसी मुश्किल में फंस गए हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हमें एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की वाह करनी है कि नहीं करनी, तो मैं बता दूं हमें डोनाल्ड ट्रंप की वाह करनी ही है। और उसकी रीजन जाहिर है आप लोग जानते ही हैं कि हमें जो है वो अमेरिका से काम पड़ता रहता है और अमेरिका को हमसे काम पड़ता रहता है। हमें तो खैर पैसा चाहिए होता है, हमारा तो एक ही काम है, हमें डॉलर चाहिए होता है, लेकिन अमेरिका को हमसे 10 काम पड़ते हैं, तो वो 10 काम कराने के लिए अमेरिका को हमसे बात करनी ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ यकीनन इस वक्त सब लोगों की नजर इसी के ऊपर है कि क्या ये सीज फायर लंबे अरसे तक चलने वाला है या नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने एक्सेप्ट किया कि जब भी पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो वो इसका इल्जाम भारत के ऊपर लगाता है और पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया से भीख मांगी है, सिर्फ भारत के आगे कटोरा फैलाना जो है बाकी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।